आज हम ऐसे परिवार की बात करेंगे जहां पर सुनीता खोकर नाम की बेटी ने अपने माँ बाप ही नहीं, अपने गांव ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। हाल ही में इसरो द्वारा जो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजा गया है, उसमें सेंसर में जो जानकारी धरती पर मिलेगी, वहाँ की दूरी और वहाँ की लोकेशन और बहुत सी जानकारियाँ यहाँ तक जो पहुँचेगी, उसमें अपना नाम दर्ज कराया है सुनीता खोकर ने। सुनीता खोकर नागौर जिले के डीडवाना तहसील के डाकीपुरा गांव की है। हम उनके परिवार के साथ हैं। उनका परिवार प्रफुल्लित हो रहा है, खुश है कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। हम उनके परिवार से जानना चाहेंगे कि किस तरह से वे अपनी बेटी की कामयाबी पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और क्या सोचते हैं कि बेटी की कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम उनके पिताजी मोहन राम जी है, इनसे जानना चाहेंगे कहीं कहनी चाहोगे बेटी की कामयाबी पर। बेटी की कामयाबी पर मैं बड़ी खुशी है। ये कब बताऊँ, वहाँ के बेटी है ने जिसकी सबकी आपकी लेडीज वर्ग में बच्चों को ऐसी राय दे कि आप पढ़ो लिखो और हमारे जैसे विशेष काम में आगे आकर भारत में बच्चों का नाम करो। सुनीता बार बहुत बड़ो नाम करियो है और मतलब बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरे देश की नज़र भी पर चंद्रयान 3 पर ही पूरे देश को मीडिया हो, प्रधानमंत्री आ, देश का बड़ा बड़ा लीडर हा, साइंटिस्ट हा, थाकी बेटी की फोटो भी माई, नाम भी मायो, तो थान का महसूस हुआ। मन तो बहुत खुशी हुई, मैं तो अति खुशी हुई कि मिठाई मुंडो भर रहे तो अति खुशी को नहीं भी हिदू ज़्यादा खुशी हुई। माँ ने, माँ का परिवार ने, समंजा ने, समाज ने, हाँ गाँव ने जान पहचान का जितना ही मका है आप सरी में फोन की सुविधा है भी सगला खुशी हुई कि भाई बहुत बढ़िया नाम करो। मड़ो शरीर और छोटी अवस्था माँ ने कठिन परिश्रम कर सही कहे कि भाई आप अपनी लड़किया ने कई बिछोड़ दिया कि कौन पढ़ा जगह। अब वहाँ आशा है कि मैं लड़किया ने पढ़ावा जो है देश में कोई ऊँचो नाम करे। सुनीता हूँ ताकि कितना दिन पहली बात हुई, कहीं बात हुई? सुनीता हूँ मांग तो शाम का तो डेली करे वह बाहर प्रफुल्लित है कि मैं तो बहुत खुशी हूँ और मैं कोशिश करूँ आगे ही मतलब इन नाव चंद्रयान 3 नाव आगे ही कोई और योजना हुए साइंटिस्ट की मगर मैं आगे रहूँ और हमारा मेजोरिटी का सिद्धि चाहिए जगह सही आशीर्वाद दे है घरे मिलवा नावे है। मैं तो बड़ी खुशी हूँ और थे कहीं आशू पर आल टाइम को नहीं वो चंद्रयान पूछी भी बाद में पूछी जितने छुट्टी मिलने को नहीं जी। तो सुनीता जी की ताऊ पहली बात करती थी कि मैं अब बात करी थी कि मैं फर्क लगे हो था क्योंकि अब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है। पहली बात मेरे भी में तो रात दिन को फर्क है। पहली बात तो आ करती कि मन तो ये बात को ध्यान ही को नहीं हो भाई चंद्रयान में बा कहती तो सही कि मैं पार्ट्स बना रहे हैं अपन अतो जल्दी अनुभव को नहीं होगा भाई अतो जल्दी वो चंद्रयान उड़ा ले ली। जब वो रात दिन को फर्क है बहु पहली 2 दिन पहली मैं सगड़ा कहने कहती पर मैं तो ये बार में मान लो मैं भाई जी तो जानता टाबर जानता और अनपढ़ा जानता को नहीं। अब सगले विज्ञापन ही और समाज में जिला में तहसील में राज्य में जना सगला खुशी है बाई खुशी है। हमारे साथ है सुनीता के ताऊ जी जो पेशे से शिक्षक थे और इन्हीं के सानिध्य में सुनीता ने शिक्षा हासिल की है और इनके साथ वो पढ़ने भी जाया करती थी। उनकी जो शुरुआती जीवन से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि सुनीता की अब तक की जो कामयाबी है उसमें कितना संघर्ष है और शुरुआती जीवन के बारे में बताइए, यहाँ तक कैसे पहुँची? सुनीता ने छोटी उम्र में पढ़ाई शुरू कर दी थी। करीब 3 साल की थी तो वो स्कूल जाने लग गई थी। 4 साल के बाद में उसका एडमिशन कर लिया गया और कम उम्र में ही उसने 8वीं पास कर ली थी और हमेशा पहले से लेकर 8वीं तक फर्स्ट आई है हमारे स्कूल में। उसके बाद में करकड़ी गई, करकड़ी 1 साल पढ़ी, वहाँ भी फर्स्ट आई क्लास। उसके बाद में 3 साल वो कुचाम टैगोर स्कूल में पढ़ी, वो भी अपने बैच में फर्स्ट ही आती थी। उसके बाद में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में उसका सिलेक्शन हो गया और वहाँ 300 लड़कियों का एक बैच होता था। तो उस बैच में वो प्राइज हमेशा फर्स्ट प्राइज ही लेती थी। उसके बाद में सुनीता ने मतलब कड़ी मेहनत की, ज़्यादा पैसे वगैरह की ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। सादगी जीवन थी और उसके हमेशा ही विचार ये थे कि भ्रष्टाचार है वो घूस वगैरह कुछ नहीं देनी है ताऊ जी, मेरी नौकरी अपने आप लग जाएगी।
उसका एक बार मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चर की पोस्ट आई थी, उसका मेरिट में 200 आदमी की वैकेंसी थी, उसमें उसका मेरिट में 18 नंबर था। उसके बावजूद भी उसका नंबर नहीं आया, लेकिन वो सुस्त नहीं हुई थी। उसके बाद में डीडवाना तहसील में जो टेलीफोन विभाग है उसमें उसका मतलब पोस्टिंग हुई थी। उसने मना कर दिया कि मैं टेलीफोन में नहीं जाऊंगी। उसी टाइम उसको इस्लाम सिलेक्शन हो गया और वो वैज्ञानिक फर्स्ट ग्रेड में उसका पोस्टिंग हो गई और वो जो उसने 13 मई 2017 को उसने ज्वाइन कर ली। सुनीता ने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव की सरकारी स्कूल में प्राप्त की है, फिर आपके साथ करकेड़ी भी जाती थी। तो करकेड़ी से हमने देखा है कि आपके गांव में रोडवेज की सुविधा आज भी नहीं है और लंबे शुरुआत से ही देखा है कि यहाँ पे संसाधनों की कमी है, साधनों की कमी है, आवागमन की साधनों की कमी है। तो कैसे वो करकेड़ी जाती थी, कैसे वो कुचामन जाती थी, ये और बताएं। तो कुछ करकेड़ी वो 4 किलोमीटर दूर पड़ती है स्कूल, पैदल जाती थी, पैदल ही आती थी। उसके साथ में एक प्रियंका नाम की ब्राह्मण की लड़की थी, वो 2 लड़कियां जाती थी। उसके बाद में कुचामन वो बोर्डिंग में रहती थी, अप डाउन नहीं करती थी। कुचामन वो बोर्डिंग में रहती थी और 1 महीना 1.5 महीने बाद में जो घर आती थी तो करकड़ी उतर के पैदल ही आती थी। और सुनीता इतनी मेहनती थी कि वो रात को हम तो सब सो जाते थे और रात को भी पढ़ती थी। और एक उसके दूसरा अनशन उसके कोई व्यसन नहीं था। और जब उसकी मम्मी और उसकी मासी ये कहती थी कि सुनीता कुछ घर का काम सीखो, तो उसने कहा कि जरूरत नहीं है मुझे। वो उसको महसूस थी कि अच्छी नौकरी लगेगी। आज भी वो खाना बनाना नहीं जानती है। खाना बनाने के लिए वो किसी और को ही रखती है। खाना बनाना, चाय बनाना, ये कुछ भी नहीं, मतलब घरेलू काम उसने कुछ कभी किया ही नहीं, न परिवार वालों ने करवाया। वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देती थी। और उसके बावजूद भी उसके 2 भाई है, रामनारायण, कमल, उन्होंने उनको शिक्षा के लिए जागृत किया और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया। उनकी फोटो थी, वो ही मिलने जाते थे। हम दोनों भाई है, ताऊ जी उनके पिताजी, हम कभी नहीं जाते थे। इनके सहयोग से ही वो आगे बढ़ी है। आप थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं, क्योंकि जब आप खेत में रहते हैं, गांव से दूर है, आपका संयुक्त परिवार है, 2 भाइयों का परिवार एक साथ रहता है। तो थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बताएं कि सुनीता कितने भाई बहन हैं और आपके कितने लड़के हैं, और कितने भाई बहनों के बीच सुनीता ने ये जो कामयाबी हासिल की, कितने भाई बहनों के बीच से होकर निकली है? मेरे 3 लड़की और 1 लड़का है और छोटे भाई मोहन राम के 2 लड़की और 1 लड़का है। सुनीता सबसे छोटी है। ये कुल मतलब जो 5 बहन भाई है ना, उनमें 5 तो बहन है, 2 भाई है, 7 में सबसे छोटी है। आपके दोनों भाइयों के मिलाकर? हाँ, दोनों भाइयों को मिला करके 7 में सबसे छोटी है। और उसके बाद में जो हमने जो पहले हमारी लड़की थी वो गौरजी बाजिया सबलपुरा के वहाँ ब्याही हुई थी। उस गौरजी बाजिया की बहन मोरियावट ब्याही हुई थी। तो सुनीता जब भी मतलब सबसे छोटी थी, इसलिए वो मेहमान जाती थी। जब उनके ब्याह शादी होते थे तो मेहमान जाती थी। तो उन गौरजी की बहन है वो सुनीता की जो वर्तमान में सासू है, वो हमेशा मुझे कहती थी ये बच्ची मुझे दे दो। मैं कहता था बहन जी ये आपको खाना बना के नहीं देगी, ये नौकरी करेगी, आपको अनपढ़ ले लो। तो उसने 4-5 साल तक हमेशा यही कहा। आखिर मैंने फैसला कर लिया भाई सुनीता को गौरजी की बहन को ही देना है, मोरियावटी देना है। तो वहाँ हमने उनको शादी कर दी और अच्छा परिवार है और वो खुशी है। सुनीता के ससुराल के बारे में बताइए थोड़ा सा। आपने बताया जैसे मोरियावट सुनीता का ससुराल है, तो उसके खुद के परिवार में कितने बच्चे हैं, उनके पति क्या करते हैं? देखो साहब, सुनीता के जो ससुरा है वो सूबेदार की पेंशन लाए हुए हैं और एक ही लड़का है, अरविंद कुमार नाम है उनका। वो सुनीता का जो हमारे जोई है वो सुनीता का ब्याह हुआ है, वो एक ही लड़का है उनके, कोई बहन कुछ नहीं है। और सुनीता की एक बच्ची है जो करीब 13 महीने की हुई है। उसके बाद में उनका परिवार है ना, वो उनके पिताजी सुनीता के ससुर है, वो 5-6 भाई है और वो गांव में मतलब उनको आज 10-12 घर हो गए हैं। लेकिन वो सुनीता की जो इंडिविजुअल जो ससुरा है वो एक है, उनके एक ही लड़का है। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने बताया था कि सुनीता के पति पहले किसी और जगह काम करते थे,
गाजियाबाद में थे, उसके बाद सुनीता की नौकरी लगने के बाद वो उनके साथ अहमदाबाद चले गए, और अहमदाबाद में जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं? शुरुआत से बताएं कि पहले क्या काम करते थे। अहमदाबाद जाने से पहले वो गाजियाबाद में सर्विस करते थे, MBA है, और वो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते थे। उसके बाद में वो फैक्ट्री की जयपुर में, मतलब जयपुर में उसकी ब्रांच थी, तो उन्होंने ट्रांसफर जयपुर में करा ली। सुनीता ने जयपुर में साल भर पढ़ाई की ना शादी करने के बाद में, तो वो दोनों साथ ही रहते थे। और उसके बाद में सुनीता का जब सिलेक्शन हो गया अहमदाबाद, तो उन्होंने वो प्राइवेट सर्विस छोड़ दी और सुनीता के साथ ही अहमदाबाद चले गए। और वर्तमान में वो LIC में DO है, अहमदाबाद में है। उसका ऑफिस है वो 5-6 किलोमीटर दूरी है इसरो के ऑफिस से, उसके ऑफिस में सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी है। वो एक जगह ही रह रहे हैं। हमारे साथ सुनीता के भाई हैं, उनसे भी जानते हैं कि अपनी बहन की कामयाबी पर क्या कहना चाहोगे। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत खुशी है। मैं ससुराल पक्ष के बारे में कहना चाहता हूँ कि जैसे 2016 में शादी हो गई थी, तो 2017 का नाम सुनीता की पोस्टिंग मिली। उसके बीच में जयपुर में दोनों साथ रह के तैयारी की है, और शादी के बाद में उनका ससुराल पक्ष वालों का बहुत सहयोग रहा है उनके भी, और आज भी अच्छा व्यवहार है, अच्छा सहयोग है। वो साथ भी रहते हैं। जैसे छोटी बच्ची है तो सास ससुर है, वो कभी उनको साथ ही रखते हैं, जाके आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा ससुराल मिला है। हमारे साथ सुनीता की माता जी भी। आप बताओ, बेटी की कामयाबी पर ठेकाई कहना चाहो? तो नौकरी कर पहुंचाऊँ बड़ी सारी, और कहीं कर पहुंचाऊँ मेरा ताकि बेटी अतो बड़ो नाम करिए थे, कहीं कहनी चाहो, कहीं महसूस हुआ? बहुत खुशी है, बहुत नाम है, बहुत राजी है, और ऊंचो नाम कर पहुंचावांगे। हमारे साथ सुनीता की मौसी भी है और बड़ी माँ भी है। आप कहीं कहना चाहो? तो खामा को तो दिल खुशी मिले, आज के दिन बहुत खुशी मिली। और मौज करो और बड़ी नौकरी करो, बधाई करो, तो हमें तो कोई। हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे को नाम रोशन किया है, और आगे बढ़ते रहे। समाज में लड़कियों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये था सुनीता खोकर का पूरा परिवार, जो अपनी बेटी की कामयाबी से प्रफुल्लित है, बहुत ही खुश है, और पूरे परिवार का सहयोग रहा है कि बेटी की इस कामयाबी में यहाँ तक पहुँचने में उनके सबसे बड़ा जो हाथ है उनके ताऊ जी का है, जो पेशे से शिक्षक भी हैं। इन्होंने अपनी बेटी की प्रतिभा को पहचाना और अपने जिस तरह से इन्होंने अपने साथ रहकर उसको पढ़ाया, फिर उसको कुचामन भेजा, जहाँ जहाँ उसकी इच्छा हुई उसको पढ़ाते गए, और यही कारण है कि आज सुनीता ने देश का नाम रोशन किया है। हम भी यही अपील करेंगे कि बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं है। अभी हाल ही में पिछले सालों में एक फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान की बेटी पहलवान होती है, उसका एक डायलॉग था कि मारी छोरी के छोरा से कम है। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि बेटियां किसी से कम नहीं है। अगर आप उनको मौका देंगे तो बेटियां भी बेटों से ज़्यादा नाम रोशन कर सकती है। सहयोगी मोइन के साथ हनीफ खान, डीडवाना।